जो वंदे मातरम नहीं कहना चाहता है उसको राष्ट्र तो रहना ही नहीं चाहिए कि जन गण मन अधिनायक दाता भारत भाग्य विधाता। जय हो जय हो जय हो। हाँ, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत तो यही है। आप मुझे बताइए जीवा राष्ट्रगान तो अलग है। क्या है राष्ट्रगान? जनगण अधिनायक जय हो, जनगण अधिनायक जय हो, भारत भाग्य विधाता। लगा दूंगा। ये देश का दुर्भाग्य है कि जिस पार्टी के नेता और जो लोग कहते हैं कि वंदे मातरम कहना ही पड़ेगा, भारत में रहना है, तो उनको खुद नहीं याद है। यहाँ तक कि उनको राष्ट्रीय गान तक नहीं याद है। अब बताइए राष्ट्रीय गीत क्या है, उनको ये भी नहीं मालूम है, लेकिन वो कह रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान दे दिया गया है, उनको पाकिस्तान जाके रहना चाहिए। जो वंदे मातरम नहीं कहना चाहता है उसको राष्ट्र तो रहना ही नहीं चाहिए। और राजनीतिक एक मुद्दा उछाला जा रहा है ताकि हमारे तरफ वोट आए, लेकिन एक तरफ तो कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्या इनको याद है, क्या इनको मालूम है? क्योंकि वंदे मातरम हमारी भारत माता को लेकर के, हमारे देश को लेकर के है। तो जो वंदे मातरम नहीं बोलना चाहता है नैतिक रूप से अधिकार नहीं है। आर्टिकल 25 से 28 तक सभी को आजादी देता है धर्म का पालन करने के लिए, लेकिन वो तब है जब देश है। देश है तो धर्म है और आर्टिकल है। जिस दिन देश नहीं रहेगा, वंदे मातरम देश को लेकर के देश ही नहीं रहेगा, बात किसके लिए रहेगा? तो मैं कहूंगा राष्ट्रगान वंदे मातरम। राष्ट्रगान कब से हो गया वंदे मातरम? राष्ट्रगान तो अलग है। क्या है राष्ट्रगान? जनगण अधिनायक जय हो, जनगण अधिनायक जय हो, भारत भाग्य विधाता। इससे आगे भी है, बताओ। मजा आएगा ना। अधिनायक विधाता, भारत भाग्य विधाता। आगे भी सब कुछ है। आपको तो राष्ट्रगान नहीं आता है। राष्ट्रीय किताब तुमको मैं बता देता हूँ, करके बता देता हूँ। जन गण मन अधिनायक दाता भारत भाग्य विधाता। कौन है ये लोग? जय हो जय हो जय हो। क्या? हाँ, राष्ट्रीय गीत सुनाइए। ठीक है। जनगण मन अधिनायक जय हो, भारत भाग्य विधाता। जय और कार्य पूछेंगे ना आप, अभी जनगण मन अधिनायक जय हो, भारत हेरिंग को दीजिए तो जनगण मन अधिनायक जय हो, भारत भाग्य विधाता। पंगा हिंदी माता क्या जंगल पर सुना दे। जनगण मन अधिनायक जय हो, भारत भाग्य विधाता। पंजाब हिमाचल यमुना गंगा उछल जाती तिरंगा, तब तुम नामे जागे, तब माफी मांगे, ताही तब जाएगा आता। जनगण अधिनायक जय हो, भारत भाग्य विधाता। राष्ट्रीय गीत क्या है? राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत तो यही है। यही तो है। क्या बोलता है वो? क्या बोलता है? वंदे मातरम नहीं है, वंदे मातरम वंदे मातरम है। वंदे मातरम है। वंदे मातरम आप पूछ रहे हैं ना। राष्ट्रीय गीत क्या है हमारा? कौन है ये लोग? देखिए अब हमें भी कंफ्यूज कर रहे हैं, बताइए। जैसे क्या है? अरे राष्ट्रीय गीत वही तो वंदे मातरम। तो पूरा देश और आपकी पार्टी लेकर के पूछ रहे हैं। अरे भाई हम पूछेंगे नहीं, बताइए। पूछेंगे आप कहिए तो मैं याद गया वंदे मातरम। चलिए आप क्या बोल रहा है? वंदे मातरम क्या गाड़ी में गाड़ी में नहीं
अरे वही है वंदे मातरम, वही राष्ट्रीय गीत है हमारा। क्या और भैया? उसके बाद है, उसके बाद है वंदे मातरम, वंदे मातरम। और क्या है? अभी बताए, हम सवाल पूछ रहे हैं, अभी बताए। क्या बात है नेताजी, हाँ। अब याद है कि आज सब नहीं चल रहा है। आज अब बात देख- नहीं देख- चल देख- रहा। अच्छा चलिए हम सवाल पूछते हैं। वंदे मातरम जो नहीं कहेगा देश में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। नहीं रहना चाहिए। क्या है? क्योंकि वंदे मातरम अपने देश को लेकर के है, अपने इस राष्ट्र को लेकर के है, और राष्ट्र के उसका वंदे मातरम में राष्ट्र का जो है वो छुपा हुआ है प्यार, छुपा है, हाँ, क्या छुपा है, सब है वंदे मातरम में है, सब कुछ है। हाँ, वंदे मातरम ही सब कुछ है। और वंदे मातरम है तो भारत है, भारत है वंदे मातरम है, ये कुत्ते के कुछ पूरक है। अगर वंदे मातरम को कुछ हो जाए तो वंदे मातरम को कोई नहीं था, जो वंदे मातरम को नहीं मानता उसको नैतिक रूप से देश में रहने का अधिकार नहीं। कहाँ जाए? उनको जहाँ अच्छा लगा वो चला जाने के ऊपर अगर भारत नहीं लग रहा है, कोई कह रहा है कि हमें अमेरिका में भेज देंगे, हम कहीं भेजेंगे, वो कौन भेजेगा? जिम्मेदार नहीं ले रहे हैं। तो नैतिक रूप से रहने का अधिकार नहीं है उसको। अच्छा, तो नैतिक रूप से रहने का अधिकार नहीं है, आपको भी कुछ नैतिकता बनती है ना, उसको कहाँ भेजें? एक बार तो योगी जी कहे थे, अमेरिका भेजते हैं। जिनको आप पाकिस्तान प्यारा हो उनको वंदे मातरम प्यारा, किसी को अमेरिका प्यारा हो तो जाने की अमेरिका, व्यवस्था भी करेंगे, किसी को अमेरिका प्यारा है तो हम अमेरिका क्या भेजेंगे। और जहाँ वो पाकिस्तान भेज सकते हैं, अमेरिका नहीं। अमेरिका तो जाएगा तो अमेरिका अमेरिका तो वैसे ही नहीं जाने देता है, अमेरिका पे तमाम प्रतिबंध है। ऐसे लोगों को जो है जो इनका वीजा वीजा पासपोर्ट वगैरह नहीं घुसने देता है, उसके लिए तो अलग प्रक्रिया है ना। कहाँ भी वीजा का जा सकते हैं, आप बताइए, बिना पासपोर्ट वीजा का पाकिस्तान का वीजा बनवा लो, पाकिस्तान वाले भेज सकते हैं। बताइए, जो पाकिस्तान का वीजा दिला सकते हैं तो अमेरिका का है? अमेरिका चल जल्दी संभव नहीं है। तो यही लोग हैं जो अल्पसंख्यक हैं, जो वो है, वही वो लोग हैं जो नहीं वंदे मातरम। अल्पसंख्यक तो सिख भी अल्पसंख्यक में आते हैं ना, उनको देश से लगाव अपने है, तो उनको देश से लगाव है। आप कहना चाहते हैं मुस्लिमों को? ये तो मान लीजिए आप, सीधा सीधा खुल्लम खुल्ला ही जान लीजिए, वही लोग राष्ट्र वो लोग और उनके नेता उनके यहाँ का क्या मुस्लिमों ने देश में आजादी के लिए योगदान नहीं दिया? क्या तो अलग देश नहीं ले लिए, देश में आजादी का वो योगदान दिए तो अलग क्या वो कीमत नहीं चुकाए हैं, इसकी कीमत वो ले ली उनका, इनका इसके बदले उनको देश मिला, इसके बदले उनको जमीन मिली, इनके बदले उनको घर मिला। उनको मोहब्बत था भारत से, वो भारत नहीं रह गए। भारत में नहीं तो भारत जब हुआ 9 करोड़ मुस्लिम जो इस पूछ में थे, तो 9 करोड़ लोगों का ही हिस्सा पकड़ना लग गया, उनको उसकी कीमत देनी पड़ी, मोहब्बत नहीं हुआ। हमारा कहने का मोहब्बत तो अपनी हिस्सा पकड़ने लगवाए होते, पूरा अपना हिस्सा ले लिया वो, तो कहाँ मोहब्बत रह गया उसमें, किसने हिस्सा ले लिया? अपना हिस्सा तो ले लिया वो। अरे भाई जो पाकिस्तान चले गए वो तो पाकिस्तानी है, लेकिन जो भारत में रह रहे हैं हिस्सा उनका भी लगा हुआ ना, तो 9 करोड़ कैसे लगा? 9 करोड़ मुस्लिम उस समय थे हमारे जैसे राजा थे उस समय, तो 9 करोड़ का ही कीमत अदा करना पड़ा इस देश को, और 9 करोड़ लोग गए, उनकी कीमत पूरा अदा हुई। अगर आपको वंदे मातरम नहीं आता है, क्या आप देश छोड़ सकते हैं? नहीं, ये वंदे मातरम को तो आता नहीं है, वंदे मातरम हमारा सवाल ये लगाव नहीं है। देश देश वंदे मातरम का मतलब क्या? वंदे मातरम का मतलब है कि आप राष्ट्र से लगाव है आपको। आपने बोला मुस्लिमों को राष्ट्र से लगाव नहीं है, वो भी तो बोलते हैं, बस वो सजदा किसी का नहीं करते, उनका कहना है वो भी करते हैं, अपने लोगों को और जगह सजदा करते हैं, कहाँ पे करते हैं? जैसे अपने जहाँ पे चदर चढ़ाते हैं, वो सजदा नहीं करते, ये गलत है। किसने आपको बता दिया? सजदा ही है, नहीं, ये किसने बता दिया? सजदा नहीं करते हो, नहीं नहीं, करते हैं। अरे भाई एक ईश्वर को जो मानेगा कैसे दूसरे को सजदा करेगा? तो अपने माँ बाप को नहीं सजदा करते हैं, लेकिन कहीं कहीं वो माथा टेकते हैं वो, तो माता तो एक ही जगह टेकते हैं, मस्जिद में। नहीं मस्जिद के अलावा भी देखिए तमाम जो है मस्जिद के अलावा अगर कोई नमाज पढ़ा तो कब्र पे नहीं नहीं नहीं, चादर चूमते, चूमना और टेकने में अलग होता है। धरती को भी चूमते हैं, धरती को माथा टेकते हैं 5 बार दिन में। आप कितना बार धरती पे कितना बार माथा टेकते हैं? धरती माथा धरती कितनी बार माथा चूमेंगे, कितना बार? धरती 5 बार दिन में 5 बार, मुस्लिम दिन में 5 बार धरती को चूमते हैं। नहीं चूमते हैं वो, हाँ, और उसको आप गहराई मत जाइए, जहाँ चूमते हैं जिसके लिए चूमते हैं वो अलग चीज है, धरती को कहाँ चूमते हैं, किसको चूमते हैं? इसमें सजदा वो अपने मजहब की अरे मजहब को मान करके आखिर धरती पे
सजदा कर रहा है अगला, धरती पे ही तो झुक रहा है। तो धरती पर तो बहुत कुछ कर रहा है, हाँ धरती पर बहुत कुछ कर रहा है। कत्लेआम तो धरती पर हो रही है, खुलेआम तो जो और बाकी जो है तमाम ऐसी गतिविधियां हैं जो अराजक हैं, देशद्रोही है, वो भी तो धरती पर हो रही है। कौन धरती अच्छा, पर है? अराजक से बात आया, अगर कोई भी आतंकवादी है देश विदेश से, पाकिस्तान का हो या कहीं का भी हो, तो उसको पकड़ कर लाया जाए, वंदे मातरम रटा दिया जाए, देशभक्त हो जाएगा। अब कैसे रटवाएंगे? जैसे रटवाएंगे वो खोखला होगा, वो तो जबरदस्ती थोपा गया होगा ना। आप भी तो थोप रहे हैं जबरदस्ती, हैं? वंदे मातरम जबरदस्ती थोप रहे हैं ना। आज हम थोप रहे हैं, हम उसको मानते हैं वंदे मातरम को। तो आ रहे हो, हिंदुस्तान जिंदाबाद कर रहे हैं, कहा हिंदुस्तान जिंदाबाद कर रहे हैं। तो वंदे मातरम तो नहीं बोला जिंदाबाद, वंदे मातरम को दोहरा रहे हैं, वंदे मातरम को नहीं जा रहे हैं। पूरा वंदे मातरम आप पढ़े हैं कभी? पूरा वंदे मातरम पढ़े हैं? क्यों नहीं अगला पढ़ता है? पहले ये आपको आपकी पार्टी को रीजन जानना चाहिए ना, क्यों नहीं पढ़ रहा है। अब क्या आप नहीं, आप लड़ाइए, आप या पार्टी पूरा करके वंदे मातरम पढ़ाए। अब उसको गहराई में जाइए, अब वो क्या करते हैं, क्या नहीं कर, उनकी अपनी पसंद है। आप क्या कहना चाहते हैं आखिर? अगली बार ये मैं जानता हूँ, अगर वो देश में रहना चाहते हैं तो देश की जो व्यवस्था है, संविधान की जो व्यवस्था है, संविधान वही तो कह रहे हैं, संविधान आजादी देता है, आर्टिकल 25 से 28 तक संविधान उनको आजादी देता है कि आप अपने धर्म को मान सकते हैं। बस इतना ही आजादी देता है, इसके अलावा साथ बहुत कुछ देता है। क्या देता है आप बताइए। आप इस देश में रहते हैं जिसका नमक खाते हैं, जहाँ पर आप मोहब्बत करना है, मोहब्बत करना करते है, हैं। आप करते हैं नहीं करते हो। तरीका क्या है, मतलब मोहब्बत जाहिर करने का तरीका क्या है? देखिए, जब ये किसी मुस्लिम कंट्री में होते कोई मामला होता है, मुस्लिम होता है, तो वो अपना धरना प्रदर्शन करते हैं। लेकिन कभी कहीं हिंदू को जो मारा जाता है, हिंदू की बातें आती है, और आप हमारे मुंह पर लाएंगे तो आप फंस जाएंगे, ये समझ लीजिए। आप क्या चाहते हैं, मुंह खोले हम? नहीं आई इंसान मुंह नहीं खोलिए, मुंह क्या खोलेंगे, वो बहुत कुछ धोखा दिए आप। लेकिन ये कहूंगा उनको भी अमन चमन से रहे, उनका स्वागत है, देश को अपना माने उनका स्वागत है, देश को हमारे भाईचारा बना के रखे उनका स्वागत है। अच्छा ये बताइए, तो ईमानदारी से बताइए, एक तरह से पार्टी के तौर पर, इंसानियत के तौर पे बताइए जी, क्या आपने कभी देखा है कि मतलब देश के प्रति उनको नफरत फैलाते हैं? ईमानदारी से, बस पार्टी छोटी पार्टी नहीं, अगर वो ईमानदारी अगर भाईचारा मोहब्बत से रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अलग अलग अपना मजहब की बात करेंगे, अलग देश की बात करेंगे, देखिए भारत तभी खुश रहेगा और भारत की सुंदरता तभी बढ़ेगी जब हर धर्म के लोग यहाँ पे रहेंगे। मानते हैं कि नहीं? सही है, ये सही है। आप दबाव क्यों डालते हैं किसी पे? दबाव नहीं डालते, हम कहाँ दबाव डाल रहे हैं, हम दबाव कहाँ डाल रहे हैं, क्या कर रहे हम दबाव नहीं, हम मुझे चाहते हैं कि अमन चमन बना के भाईचारे से रहे, कदम कदम मिला के रहे, एक समाज में एक एकता कायम हो, लोकतंत्र जिंदा हो, संविधान जिंदा रहे, संविधान के अनुरूप काम हो, उसके खिलाफ न जाए, हम उनका स्वागत करते हैं। ठीक, धन्यवाद। आपने देखा जिस तरह से वीडियो में उनको राष्ट्रीय गान तक याद नहीं है पूरा, तो राष्ट्रीय गीत पर ज्ञान दे रहे हैं, वो भी उस पार्टी के नेता है जो राष्ट्रभक्त के लिए जाना जाता है। तो देश कहाँ जा रहा है और लोगों को कहाँ गुमराह किया जा रहा है, ये आपको मैं छोड़ता हूँ, आप बताइए हमें। फिलहाल के लिए बने रहिए हमारे साथ में। मेरा नाम है सलीम अंसारी और आप देख रहे हैं सलाम इंडिया लाइव। शुक्रिया।